देखिए, पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 फेज़ थी, इनको आपको समझना है। पहली फेज़ जो थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आती थी, ठीक है? और जो दूसरी थी वो आपको पता है कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आती थी। तो इसमें क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें से जो एक्ट्स है ना, जो आपको दिए गए हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे ये उसके प्रोविजंस पूछते हैं एक्ट के, मतलब रिकॉर्ड रहा है इनका। हर 1 साल छोड़ के तो पूछते ही पूछते हैं, वरना हर साल ही इवन एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही आता है। अगर आप पीवाईक्यू देख रहे होगे, आपको ये चीज़ मिल रही होगी। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो पहली फेज़ थी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके अंतर्गत जो टाइम फेज़ थी, वो 1773 से 1853 तक थी, यानी कि 1773 से 1853 तक। इसमें सबसे पहले कौन-सा था? रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इसके बाद आप देखते हो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अच्छा, जब आप आरओ-एआरओ 2016 का पेपर देखोगे, उसमें देखना इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में 1784 के बाद में आपका आता है चार्टर एक्ट। इसको क्या बोलते हैं? चार्टर एक्ट 1793। फिर आता है चार्टर एक्ट, लेकिन वो 1813 है। यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए थे। उसके बाद में आता है चार्टर एक्ट 1833 यानी कि 1833। इसमें और ज़्यादा चेंजेस हुए थे। इनका दोनों का कंपैरिज़न पूछा जाता है, 1813 वाला और 1833 वाला। इन दोनों के प्रोविजंस आपको याद रखने हैं, ऑल्दो मैं आपको कराऊँगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद में आपका आ जाता है चार्टर एक्ट 1853। यहाँ पर भी कुछ चेंजेस हुए थे, यानी कि 1813 से चेंजेस होना शुरू हुए थे, वो 1833 में भी हुए थे और 1853 में भी हुए थे। उसके बाद में आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट हुआ था, आपको मालूम है। जो क्रांति हुई थी, क्रांति के बाद में ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में पूरा जो रूल है वो ले लिया था। उससे क्या हुआ कि आपका सबसे पहले 1858 से जो फेज शुरू हुई है, ये 1947 तक चलती है, यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस तक। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, ठीक है? तुरंत जैसे ही टेक ओवर किया बेसिकली, तो जो एक्ट निकाला वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है। देन इसके बाद में आपका आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 3 साल के बाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें कुछ-कुछ चेंजेस हुए थे, वो एग्ज़ैक्ट याद होने चाहिए, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपका आ जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। यहाँ पर इस टाइम पर जो ये 1892 वाला था ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर कुछ ऐसे ब्रिटिश हुआ करते थे, कुछ ऐसे अंग्रेज थे जो उस टाइम पर अपने रूल में, अपना जब उनका शासन था, तो कुछ नई-नई चीज़ें कर रहे थे। तो वो जो रूलर हैं, उनके बारे में, उन अंग्रेज़ों के बारे में एग्ज़ैक्टली पूछ लेता है। वो कौन है, उनके बारे में अलग से बताऊँगा। इसके बाद में आपका आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये आपका है मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स, मार्लियामेंटो सुधार आप इसको बोलते हो, 1909। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें जो प्रोविजन है वो अलग से आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपका इसी का एक एडवांस वर्जन आता है कुछ सालों के बाद, 10 साल के बाद। वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये 1919 वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चेंजेस हुए थे, इसको भी डायरेक्ट पूछा जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसने बेसिकली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जो आपकी चीजें गई हैं, उसको एक शेप दिया था। जो आज की तारीख में आप बहुत से चेंजेस देख रहे हो ना, जो आज की तारीख में आप व्यवस्था देख रहे हो, कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ड्राइव थी। तो ये आया। उसके बाद में लास्ट की आपकी जो 4 चीज़ें हैं, वो है अगस्त प्रस्ताव यानी कि 1940 का है, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 का है, कैबिनेट मिशन 1946 का है, एंड देन इसके बाद में है माउंटबेटन योजना 1947। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। ये जो बाद के 4 है ना, इसी में क्रोनोलॉजी सेट करने को दे देता है। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन एंड माउंटबेटन योजना। तो ये 1940, 1942, 1946 एंड 1947। तो ये आपको जो क्रम है, ये जो सीक्वेंस है, इसको आपको याद रखना है। अब जो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्ट थे, इनके बारे में आपको मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि उनके जो प्रोविजन है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो वो आप उसमें, आप पहले क्या था कि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो आप कर ले जाओगे। अब क्या है कि वो 2-3 स्टेटमेंट बना के इन्हीं एक्ट के बारे में दे देंगे, और अगर आपको एग्ज़ैक्ट नहीं याद है कि इस एक्ट में क्या है और किसमें क्या डिफरेंस था, तो आप रह जाओगे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल ही है, सर्च करेंगे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। दूसरे वीडियो में मिलते हैं।